हेलो गाइस, वेलकम टू 247 लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। सो आज हम चैप्टर 1 जो है अपना नंबर सिस्टम्स का उसका थर्ड पोर्शन देखेंगे, थर्ड सेक्शन देखेंगे। और तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो जो थर्ड सेक्शन है दैट इज़ रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम सभी ने पढ़ लिया कि बेसिकली रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स रैशनल और इरैशनल नंबर्स के कलेक्शन होता है। मतलब रियल नंबर्स जो है वो नथिंग बट रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर्स, इन दोनों को मिला के बनता है। ओके। सो अब बात आती है, जैसे कि हमने ये देखा कि रैशनल नंबर को हमने प्लॉट कर लिया, प्लॉट करके देखा, इरैशनल को भी प्लॉट कर लिया हमने। बट बेसिकली हम डिफरेंस कैसे बता सकते हैं कि कोई नंबर जो है वो रैशनल नंबर है, कोई इरैशनल है। तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है डेसिमल एक्सपेंशन का। मतलब किसी भी रैशनल नंबर का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो वो डेसिमल एक्सपेंशन ये बता देगा कि वो रैशनल है या इरैशनल। ओके। तो हम पहले रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं कि रैशनल नंबर को अगर हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके से कैसा होता है, और इरैशनल नंबर से उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे अलग होता है, वो चीज़ हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा अब फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि हम डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स देखें। ओके। अब आपने रैशनल नंबर्स के बारे में देखा था कि कैसे होते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते थे, और पी और क्यू जो है इंटीजर्स को बिलोंग करते थे, और क्यू कभी जीरो नहीं होता था। और हमने ये भी देखा था कि हम ये मान के चलते हैं कन्वेंशनली कि पी एंड क्यू को हम कोप्राइम मानते हैं यहाँ पे। ओके। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसका होगा वो ओनली वन होगा, इतना तो हमको मालूम है। अब हम कुछ डेसिमल एक्सपेंशन लेते हैं। ओके। आइए कुछ रैशनल नंबर्स देखेंगे हम। जैसे कि मान लीजिए एक रैशनल नंबर हमने लिया 1/2। ओके। एक रैशनल नंबर हमने लिया 1/3, और एक रैशनल नंबर हमने लिया 1/7। ओके। अब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के देखते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं? जो भी रैशनल नंबर होगा जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो इसमें क्या होता है, पी को हम डिविडेंट मान लेते हैं और क्यू को डिवाइजर मान लेते हैं। ओके। ये करना है। ठीक है। अब हम ये 1/2, 1/3, 1/7 के लिए बारी बारी से ये करते हैं। आइए स्टार्ट कर रहे हैं। सो सबसे पहले 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। तो 1 को डिवाइड करें 2 से, तो ये 0 टाइम्स जाएगा। 0.025 10,
इसका जो रिमाइंडर आ गया वो 0 आ गया है। तो 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन हमको पता चल गया विच इज 0.5। तो ये तो बहुत आसान था। यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन हमने देखा उसमें रिमाइंडर 0 आ रहा था। अब मैं एक और चीज़ आपको ऑब्जर्व कराने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2 को हमने निकाला था तो बेसिकली ये कुछ इस प्रकार से आ रहा था। अब यहाँ पे आप देखिए, इसमें रिमाइंडर पहले 1 आया, फिर 0 आया, ठीक है, और कोशिएंट में 5 आया, ठीक है। यहाँ पे अब 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। तो 1/3 को हम लेंगे तो 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये तो 0 टाइम्स जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो पॉइंट हमने किया 0 हो गया। 3 3 जा 9 है, ओके, 3 3 जा 9 है। तो फिर 1 आया, फिर हमने 0 रख दिया। 3 3 जा 9 है, फिर 1 आया, फिर हमने 0 रख दिया। 3 3 जा 9 है। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ बार बार रिमाइंडर में 1 1 1 आता जा रहा है और बार बार हम कोशिएंट में 3 3 3 आता जा रहा है और ये कि चलता जाएगा। अब ऐसा लग रहा है ये खत्म नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आप देखिए कि 1/3 को हमने रिप्रेजेंट किया 0.333 डॉट 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 से, ये खत्म नहीं होगा। अब हम 1/7 का देखेंगे कि 1/7 कैसा बिहेवियर दिखाता है। यहाँ पे एक देखा हमने, एक डेसिमल एक्सपेंशन देखा जिसका जो है रिजल्ट आ गया, इसका कोशिएंट जो है वो भी रुक गया और रिमाइंडर भी रुक गया। दूसरा हमने डेसिमल एक्सपेंशन देखा जिसका कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, ओके। अब हम तीसरा देखते हैं, 1/7 देखते हैं। तो 1/7 में क्या है, ये भी अपना नॉर्मल तरीके से जाएगा। तो 7 1 जा 7 होगा और ये 3 आ गया। अब ये 30 होगा, ये 4 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया तो ये 2 हो गया। 60 आ गया तो ये 8 हो गया। 40 आ गया तो 5 आ गया। यहाँ पे फिर 5 आ रहा है तो 50 आ गया तो 7 आ गया। और जैसे ही 7 आया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे 7 आया, यहाँ पे 7 आया, ये 49 हो गया। फिर 1 आ गया, तो जैसे ही 1 आएगा, अब देखिए ये वाला जैसे 1 आ गया, फिर आप क्या करेंगे, 10 कर देंगे और यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा तो ये 7, फिर 30 आ रहा है। तो आप देखिए ये रिपीट कर रहा है, रिमाइंडर अपने आप को रिपीट कर रहा है। रिमाइंडर कैसे आया था, पहले जो है रिमाइंडर 1 आया, बिहेवियर दिखाना चाह रहा हूँ। पहले रिमाइंडर 1 आया, फिर रिमाइंडर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 6 आया और फिर 4 आया और फिर 5 आया और 5 होने के बाद फिर 1 आया और फिर ये 3 आ रहा है। तो ऐसे ही फिर 2 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। डिवाइड करके देख सकते हैं। फिर आएगा 1 3 2 6 4 5। मतलब क्या हो रहा है कि जो ये पहले वाला है ना 1 3 2 6 4 5, यही रिपीट कर रहा है। ये दूसरी बार भी वही आ रहा है, सेट ऑफ जो नंबर है ये वही आ रहा है, फिर रिपीट कर रहा है। तो इसमें रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे क्वोशिएंट भी रिपीट करेगा। तो क्वोशिएंट क्या हो रहा है, 1 4 2 8 5 7 और फिर यहाँ पे 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये फिर अपने आप को रिपीट किया। तो इतना पोर्शन जो है ना, इतना पोर्शन, इतना फिर अपने आप को रिपीट कर रहा है। आप देखिए रिपीट कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा था, यहाँ इतना पोर्शन जो था ना 3, वो अपने आप को रिपीट कर रहा था।
तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं हुई, यहाँ पे खत्म हो गया चल के। तो अब इससे कुछ ऑब्जर्वेशन कर पा रहे होंगे आप, और आइए वो ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। तो 1/7 को हम पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 1/7 को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 0.142857 आ गया है, और यही फिर से रिपीट कर रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं डॉट डॉट मैं करके लिख दे रहा हूँ। तो अब आप देखिए, ये 3 टाइप के हो सकते हैं। अब इसमें आप कुछ और ऑब्जर्व कर रहे होंगे। ऑब्जर्व क्या कर रहे होंगे कि एक और चीज ऑब्जर्वेशन हो रहा होगा आपका, कि जो डिवाइजर है आपका, पहले केस में 1/2 में 2 डिवाइजर था। अब यहाँ पे देखिए डॉट के बाद इसका 0.5 आया है, मतलब डॉट के बाद कितना डिजिट है, बल्कि 1 डिजिट है। 1/3 में देखिए 0.333 ऐसे आया है, मतलब कितने डिजिट रिपीट कर रही है, 1 डिजिट रिपीट कर रही है। यहाँ पे 1/7 में 0.142857 आया, फिर 14287, मतलब कितनी डिजिट रिपीट कर रही है, 6 डिजिट रिपीट कर रही है। तो आप देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, मतलब जो डिवाइजर है वो हमेशा बड़ा रहेगा रिपीटिंग डिजिट्स से। जो भी डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, जितने भी डिजिट रिपीट कर रहे हैं, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स हमेशा छोटे रहेंगे डिवाइजर से। ये एक और ऑब्जर्वेशन है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन नहीं है। अब मेन ऑब्जर्वेशन पे पहुंचते हैं। मेन ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये 3 टाइप के रैशनल नंबर हमने देखा, ये हम जानते हैं कि रैशनल नंबर होते हैं। तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन पहले केस में टर्म खत्म हो गया, मतलब एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स तक ही डेसिमल के बाद वो चला। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं, ऐसे जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं रैशनल नंबर के, जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स चलने के बाद खत्म हो जाते हैं, जैसे 1/2 0.5 पे खत्म हो गया, ठीक है। ऐसे और भी कुछ नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप मान लीजिए 1/100 ले लीजिए, जैसे 0.01, ये भी चल के खत्म हो गया फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद, मतलब हम जानते हैं कि ये खत्म होगा। तो ऐसे रैशनल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स चल के, मतलब हम काउंट कर सकते हैं 1 है, तो ऐसे हम डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग क्यों वर्ड पड़ा, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद खत्म हो जा रहा है। एग्जाम्पल जैसे कि 1/2, ठीक है, 1/4, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि खत्म हो जा रहा है, ठीक है। अब आइए कॉन्सेप्ट पे। इन दोनों केस में आपने देखा 1/3 जो है वो 0.3 और 3 ऐसे खाली 3 रिपीट कर रहा था। तो जो भी हम रिपीटिंग पार्ट है उसको इस तरीके से लिख देते हैं, जितना भी पार्ट रिपीट कर रहा है 3 के ऊपर बार दे देते हैं। दिस मीन्स विच इज इक्वलेंट टू, मतलब ये इक्वल है 0.333 के। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, बार दे देंगे, जितना भी नंबर ऑफ डिजिट आप रिपीट कर रहे हैं उतने उसके ऊपर आप बार दे देंगे। तो 1/3 जैसे था, इसके 0.3 बार ऐसे है, तो ये क्या कहता है कि ये 3 रिपीट हो रहा है, ये खत्म नहीं होगा, इन्फिनेटली चलेगा। तो ऐसे नंबर ये हो गए। 1/7 के भी केस में, इसमें पूरा का पूरा ये नंबर रिपीट कर रहा था 142857, ये वाला। तो इतने पूरे पार्ट को हम बार के अंदर में दे देंगे,
मतलब इतना नंबर ऑफ डिजिट जो है वो फिर से रिपीट करेगा। ये 1 4 2 5 7 जो ये जो पेयर है ना ये रिपीट करेगा। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जो कि खत्म भी नहीं होते और रिपीट भी करते हैं, इतना पार्ट फिर से रिपीट कर रहा है, इतना पार्ट, जैसे 0.3 बार बार रिपीट कर रहा है और 1 4 2 5 7 ये बार बार रिपीट कर रहा है, ये खत्म भी नहीं होंगे और चलते जाएंगे, इनका डिवीजन खत्म नहीं होगा। तो ऐसे और रिपीट भी कर रहे हैं इतने पार्ट, तो इनको हम बोलते हैं, अब अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होता होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं इसको। और क्योंकि रिपीट कर रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, ये बोलते हैं। तो किसी भी रैशनल नंबर के या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। एग्जाम्पल हम लोगों ने 1/3 1/7 का देखा एंड सो ऑन, बहुत सारे होते हैं। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यही दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं एक रैशनल नंबर के। मतलब अब हम एक इसको थ्योरेटिकल बता देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि द डेसिमल एक्सपेंशन of a rational number is either terminating or non-terminating recurring। ये हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, इसके अलावा और डेसिमल एक्सपेंशन नहीं हो सकता। मतलब एनी नंबर, इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, एनी नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग is called a rational number। ठीक है, उल्टा भी बोल दिया हमने कि कोई भी नंबर लीजिए, उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो वो हम जो नंबर हमने लिया था वो गारंटेड एक रैशनल नंबर होगा। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। तो अब रैशनल नंबर की पहचान तो हमें हो गई। तो ऐसे ही जस्ट अपोजिट जो होता है वो इरैशनल नंबर का होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, मतलब ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ऐसे नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे जो नंबर होते हैं वो इरैशनल नंबर होते हैं। तो एनी नंबर whose decimal expansion is neither terminating nor non-terminating recurring is an irrational number। ओके, ये याद रखिएगा, जस्ट इसका अपोजिट है। मतलब एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल आपने मान लीजिए ले लिया 0.1011101110 डॉट डॉट डॉट,
ऐसा कोई नंबर है, इसमें देखिए ये तो खत्म भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग भी नहीं है। तो इसको शॉर्ट में हम क्या बोल सकते थे कि, इसको मिटा देता हूं, मोर फॉर्मली हम ये नहीं कह सकते कि एनी नंबर whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring is called an irrational number. जिसका नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीट भी नहीं कर रहा, नॉन रिकरिंग, तो उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमने डिवीजन पता किया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, फ्रीली क्वेश्चन कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया। आई होप सबको समझ में आया हो, नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको समझाऊंगा। बाकी आप क्वेश्चन इस पे अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, इवन 2.3 भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा आपको, जिससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए इस पे, क्योंकि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओके, और एक और चीज़ आपको बतानी थी कि मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया हो जो इस फॉर्म में हो 27436, तो आप तुरंत बता देंगे कि ये रैशनल नंबर का है, ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइनाइट है, मतलब टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल नंबर। या कोई भी आपने दे दिया 1.275 बार, ऐसा दे दिया, तो आप ये जानते हैं कि 1.275 और 75 रिपीट करेगा, तो ऐसा जो है वो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, रिपीटिंग है, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा, तो आप तुरंत बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर